जय श्री राधा कृष्ण। दोस्तों, आप किस पर विश्वास करते हैं? हमारे बाके बिहारी लाल जी पर, हमारे श्री कृष्ण पर या कुंडली पर? आपको पता है, भगवान श्री कृष्ण के अंदर ऐसी क्षमता है कि वो ग्रह नक्षत्र तारों की स्थिति बदल सकते हैं। उनके अंदर तारों की स्थिति बदलने की पर्याप्त क्षमता है। इसी प्रसंग में हम आपको एक वृतांत सुनाना चाह रहे हैं। ये वृतांत उस समय का है जब महाभारत होने वाली थी। महाभारत के समय की बात है जब कौरव पांडवों में युद्ध होने जा रहा था। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कोई न कोई उपाय करके इस युद्ध को टाला जा सकता है, तो वह मैं अवश्य करूँगा। यह सोचकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुँचे और महाराज धृतराष्ट्र से कहा कि हे राजन, अगर आप चाहें तो केवल 5 गांव ही पांडवों को दे दीजिए, जिससे वो राज्य कर सकें और अपने राज्य को समृद्ध बना के वहाँ पे शासन करें। ये जब बात दुर्योधन ने सुनी तो उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे वासुदेव श्री कृष्ण, आप 5 गांव की बात करते हैं, मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी जगह या जमीन नहीं दूंगा। इतना सुनते ही भगवान वासुदेव श्री कृष्ण बोले, अगर ऐसी बात है तो युद्ध संभावी है, युद्ध ज़रूर होगा। इतनी बात कह के वो चले गए। इधर महाराज धृतराष्ट्र थे, वो परेशान थे। वो सोच रहे थे कि भविष्य में क्या होगा। ये सोचकर उन्होंने एक भविष्य वक्ता को बुलाया जो भविष्य देख सकते थे। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र ने उनसे कहा कि हे पंडित जी, आप हमें ये बताइए दुर्योधन की कुंडली देखकर कि इसमें क्या लिखा हुआ है, भविष्य में क्या होने वाला है। उन्होंने दुर्योधन की कुंडली देखी और कहा, राजन, इसमें तो जो दुर्योधन है वो अवश्य ही राजा बनेंगे। ये निस्संदेह ये राजा ही बनेंगे। इनकी कुंडली में राजयोग है, इसलिए आप युद्ध की तैयारी शुरू करिए। धृतराष्ट्र ने जब ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अब हमें युद्ध करना चाहिए, और उनकी सहमति से युद्ध प्रारंभ हो गया। ऐसे करते हुए युद्ध शुरू हुआ ही था कि युद्ध के 3 दिन ही बीते थे और आधे से ज़्यादा कौरव मारे गए थे। ये देखकर महाराज धृतराष्ट्र बहुत दुखी हुए। उन्होंने तुरंत उस भविष्यवक्ता को बुलाया कि देखो ये क्या हो रहा है। आपने तो कहा था कि दुर्योधन ही राजा बनेंगे, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। तब उस भविष्यवक्ता, उस पंडित जी ने कहा कि अरे, ये तो अभी प्रारंभ है, अभी अंतिम निर्णय आने दीजिए। दुर्योधन ही राजा बनेंगे, इनकी कुंडली में राजयोग है। ये कह के वो चले गए। इसके बाद युद्ध प्रारंभ हुआ और युद्ध होते होते 12 दिन बीत चुके थे। 12वें दिन तक युद्ध में आधे से ज़्यादा कौरव मारे जा चुके थे। कुछ ही लोग शेष बचे थे। महाराज धृतराष्ट्र बहुत परेशान। उन्होंने फिर उन्हीं भविष्यवक्ता को बुलाया और उनसे कहा कि आप ये क्या कह रहे हैं। महाराज, दुर्योधन अगर राजा बनेंगे तो शासन करने के लिए व्यक्ति तो होने चाहिए। हमारे राज्य में की संख्या कम हो रही है, हमारे राज्य में कोई बच ही नहीं रहा है। आप कैसे कह रहे हो कि दुर्योधन राजा बनेंगे। ये सब देख के, ये सब समझ के उस भविष्यवक्ता ने कहा कि राजन, उस तरफ, उनकी तरफ कोई न कोई ऐसा व्यक्ति है जो ग्रह नक्षत्र और तारों की स्थिति बदल दे रहा है। उसने ही महाराज दुर्योधन के तारों की स्थिति बदल दी है, ग्रह नक्षत्र की चाल बदल दी है। अब कुछ नहीं कहा जा सकता है महाराज, अब कुछ नहीं हो सकता है। इतना कह के वो चले गए। तो देखा दोस्तों, अगर आपको विश्वास है, अगर आपको श्रद्धा है भगवान पे, तो भगवान श्री कृष्ण कुछ भी कर सकते हैं। उनके अंदर बहुत सामर्थ्य है। इसीलिए कहते हैं, अपनी श्रद्धा और विश्वास बनाए रखिए। जय श्री राधे कृष्णा।